Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th and 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have chosen a topic that is related with the English language, rearranging of jumled sentences. यानी प्यारे बच्चों, आपको एग्ज़ाम के अंदर कल जो है वहाँ पर कुछ जुमलड लेटर्स होते हैं, यानी उनकी सीक्वेंस ठीक नहीं होती है, तो आपको उनको तरतीब देनी होती है। तो तरतीब देने के बाद आपने उनको फिर मानेदार सेंटेंस बनाना होता है। तो ये ऐसे ही नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह हम जुमलड लेटर्स को सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले ऑलवेज लुक फॉर द सब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपको सेंटेंस में या पैराग्राफ में सब्जेक्ट को देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। देन हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब्स। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, फिर एडजेक्टिव्स एटसेट्रा, एंड ट्राई टू प्लेस देम मीनिंगफुली, और बाद में उनको मीनिंगफुली आपको लिखना है। यानी आपने जुमलेट कोई सेंटेंस देख लिया, पहले आप इसके मायने को समझने की कोशिश कीजिए। यानी जो उसमें गिस्ट होता है कि ये इस सेंटेंस में बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। 2-3 बार आप उसको पढ़िए, लगातार उसको पढ़िए आप, और आपको उसका कंटेंट जब समझ आएगा तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले रूल में क्या कहा गया है, ट्राई टू फाइंड आउट द टॉपिक एक्सप्लेन्ड इन द पैराग्राफ और इन द सेंटेंस। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोला आपको कि जो टॉपिक होगा, जो सेंटेंस होगा, उसको आपको अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, जो एक्सप्लेन उसमें किया गया है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। तो जब आपने उस सेंटेंस को समझ लिया तो आप फिर पहले सब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद फिर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को लाइए, फिर एडजेक्टिव्स को लाइए, और इसको इसी तरह सीक्वेंस दीजिए तो ताकि आपका ये सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बन जाएगा। रूल नंबर 2 में कहा गया है, इफ़ ए स्पेसिफिक वर्ड इज रिपीटेड इन मोर देन वन सेंटेंस देन द सेंटेंस कैन बी प्लेस्ड वन बाय वन इन द पैराग्राफ। यानी अगर कोई वर्ड जो है रिपीट किया गया है, 2-3 बार आप सेंटेंस में आता है या पैराग्राफ में आता है, तो इनको वन बाय वन आपने पैराग्राफ में फिक्स करना है, लिखना है। रूल नंबर 3 में कहा गया है, इफ़ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ नेम ऑफ ए पर्सन। अगर सेंटेंस जो है शुरू होता है किसी आदमी के नाम से, देन दैट सेंटेंस विल श्योरली बी द फर्स्ट सेंटेंस। वो सेंटेंस जो है, जो नाम होगा किसी में, वो पहले ही सेंटेंस में, वो सेंटेंस के शुरू में ही आ जाएगा। ये रूल नंबर 3 जो है, ये आपको यहाँ पर एडजस्ट हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो है एक्सरसाइज में जो ये 7वां पॉइंट है मैंने बनाया है, Matilda, a rich-haired friend name was whose name Forrester. Matilda, a rich-haired friend name was whose name Forrester. पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जहाँ तक हम ये समझते हैं कि मेटिल्डा एक औरत है, उसकी जो उसको एक अमीर दोस्त थी, उसका नाम था मैम फॉरेस्टर। तो जैसे कि मैंने आपको रूल यहाँ पर बताया कि रूल जो 3rd है, रूल 3rd जो है, अगर सेंटेंस नाम से शुरू होता है तो पहले उस नाम को ही आप लाइए, उसको उसी से बिगिन कीजिए। तो यहाँ पर इसमें कौन सा नाम शुरू होता है, मेटिल्डा। तो हमने क्या किया है, पहले मेटिल्डा को ही लाया है ना। मेटिल्डा हैड ए रिच फ्रेंड, मैंने पहले ही मेटिल्डा को लाया है क्योंकि नाम को पहले ही लाना है। मेटिल्डा हैड ए रिच फ्रेंड, मेटिल्डा की एक अमीर दोस्त थी, हुज नेम वाज मैम फॉरेस्टर। तो यहाँ पर पहले क्या है, मेटिल्डा ए रिच हैड फ्रेंड नेम वाज हुज
मैम फॉरेस्टर। इसको हमने तरतीब देकर सीधा किया है। ये जुमलर था यहाँ पर, देखिए हमने पहले नाम को लाया है, रूल थर्ड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। मैटिल्डा हैड ए रिच फ्रेंड हुज नेम वाज मैम फॉरेस्टर। तो मैटिल्डा को नाम को मैंने पहले लाया है। तो इसी तरह जो है रूल 4 में है, इफ़ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्रोनाउन अदर देन यू एंड आई। अगर कोई सेंटेंस जो है प्रोनाउन से शुरू होता है, यानी ही, शी, इट, दे, या कोई भी प्रोनाउन हो उससे शुरू होता है, अदर देन यू एंड, यू और आई के बगैर, यू और आई के, देन डेफिनेटली दैट सेंटेंस विल नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो वो प्रोनाउन वाला सेंटेंस जो प्रोनाउन होगा वो पहले नहीं आएगा। तो यू एंड आई ये तो शुरू में आ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन पहले नहीं आएंगे। नाम पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है, सिवाय यू एंड आई के। इसी तरह द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वर्ड्स दैट, दीज, दस एंड दोज, देन ऑल्सो दीज सेंटेंसेस विल नॉट कम फर्स्ट इन द। अगर कोई सेंटेंस दैट, दीज, दस और दोज से शुरू होता है, वो प्यारे बच्चों वो सेंटेंस भी पहले नहीं आएगा। इसी तरह रूल नंबर 6 है, इफ़ द आर्टिकल्स ए एंड द आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस। अगर तीनों आर्टिकल एक सेंटेंस में होंगे, ए भी होगा, एन भी होगा और द भी होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कौन सा सेंटेंस लाएंगे, ए को लाएंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए जो है वो पहले आएंगे, उसके बाद एन आएगा और उसके बाद जो है द आएगा। यानी आर्टिकल का ख्याल रखना है, पहले ए आएगा, फिर एन आएगा और उसके बाद द आएगा। तो आर्टिकल, इसके बाद रूल जो दूसरा है, इफ़ देयर आर 3 सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ बट, सो, नाउ। अगर सेंटेंस में बट है, सो है और नाउ है, सेंटेंस विल बी अरेंज्ड एज, पहले आप बट लाइए सेंटेंस में, उसके बाद सो लाइए और इसके बाद नाउ लाइए। पहले बट, उसके बाद सो और उसके बाद नाउ। अच्छा, अगर सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो आप पहले क्या लाइए, सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस के लाइए जिसमें एक ही क्लास होगा, देन कंपाउंड सेंटेंस को लाइए जिसमें 2 क्लास होंगे, और एंड लास्ट वन जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। यानी पहले सिंपल, उसके बाद कंपाउंड, उसके बाद कम्प्लेक्स। तो एक और रूल है, इफ़ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वर्ड्स हेंस, फाइनली और देयरफॉर। यानी अगर इन 3 वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, किस से, हेंस से, फाइनली से और देयरफॉर से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देन दैट सेंटेंस कम्स लॉ। ये जो वाला सेंटेंस होगा इन वर्ड से, हेंस, फाइनली और देयरफॉर, ये बात सेंटेंस के आखिर में आते हैं, ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं। अब जो है पहले बच्चों कुछ यहाँ पर हमने एक्सरसाइज की है। अब देखिए ये एक्सरसाइज, पहला है, हु हैज़ टेकन इट, वाइफ इम्पेशेंटली क्राइड हिज, डू यू वांट टू नो। तो मैंने आपको पहले बोला कि यू और आई जो है ये पहले आएगा, क्या आएगा, ये पहले आएगा। तो इसमें से आप देखिए, हु हैज़ टेकन इट, वाइफ इम्पेशेंटली क्राइड हिज, डू यू वांट टू नो। क्या आप जहाँ तक हम इसको समझ रहे हैं वो है, ये है हु हैज़ टेकन इट, किसने इसको उठाया, वाइफ इम्पेशेंटली, बीवी बेताबी के साथ, क्राइड हिज, चला रही है, डू यू वांट, क्या आप जानना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यही लाएंगे क्योंकि यू जो है ये पहले आएगा। डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो, हु हैज़ टेकन इट, किसने इसको उठाया है, क्राइड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने चिल्लाया, क्राइड हिज, उसकी बीवी ने चलाया, वाइफ इम्पेशेंटली, बेताबी के साथ। तो इसका जो सही आएगा वो है डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो, हु हैज़ टेकन इट, किसने इसको उठाया है, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली, उसकी बीवी ने चिल्लाया। तो यू जो है सेंटेंस में पहले ही आएगा, सब्जेक्ट जो है वो पहले ही आता है। डू यू वांट टू नो हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। अच्छा, एक और है, ऑफ लार्ज फॉर्चून, ए सिंगल मैन, ए ईयर 4 or 5,000। तो जहाँ तक इसको समझने की कोशिश करेंगे हम,
ऑफ लार्ज फॉर्चून यानी बहुत किस्मत वाला, सिंगल मैन एक आदमी, ईयर एक साल को 4 और 5,000, 4 और 500 रुपये। तो आप इसको पहले सब्जेक्ट लाइए, ये है इसका सब्जेक्ट, सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, ये दूसरे में आएगा 4 और 5,000 से ईयर। इसी तरह है ए शेयर ऑफ माई ब्यूटी हैव हैड आई सर्टनली, यहाँ भी सब्जेक्ट पहले आएगा, इसमें सब्जेक्ट आई सर्टनली है, तो यही लिखिए आप आई सर्टनली, तो इसको टिक कीजिए, आई सर्टनली हैव हैड, इसको भी टिक कीजिए, आई सर्टनली हैव हैड। इसके बाद आपके पास यह रह गया ए शेयर ऑफ माई ब्यूटी, आई सर्टनली हैव हैड ए शेयर ऑफ माई ब्यूटी, यानी मुझे यकीनी तौर पर खूबसूरती का शेयर मिला है। आई सर्टनली हैव हैड ए शेयर ऑफ माई ब्यूटी, लास्ट में ये आएगा। इसके बाद है पुअर नर्वस नो कंपेशन ऑन माई यू हैव, यानी पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। पुअर नर्वस गरीब जो जिस्म है या नसें हैं, नो कंपेशन कोई रहम नहीं, ऑन माई मेरे ऊपर, यू हैव आपको नहीं, आपको मेरे ऊपर कोई रहम नहीं आता है। तो पहले आप सब्जेक्ट को लाइए, यू हैव, यू को पहले लाइए, यू हैव, तो इसको हम टिक मारेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये आ गया। अब बाकी ये यहाँ रह गया, यू हैव नो कंपेशन, दूसरे में ये आएगा, यू हैव नो, आपको कोई रहम नहीं है, ऑन माई पोर नेर, मेरे ऊपर, यानी मेरी गरीब जिस्म पर आपको कोई तरस नहीं आता है। इसके बाद है ग्रिफिन एसेंट्रिक साइंटिस्ट वाज, तो मैंने आपको पहली बार नाम पहले आएगा, यहाँ पर नाम क्या है, ग्रिफिन है। ग्रिफिन वाज एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन को टिक कीजिए, वाज को टिक कीजिए, एसेंट्रिक को टिक कीजिए और साइंटिस्ट को टिक कीजिए। ग्रिफिन वाज एसेंट्रिक साइंटिस्ट। इसके बाद है walked I house the through garden into the house, walked I house through garden into the, I पहले सब्जेक्ट I आएगा, इशी, तो पहले I को लाइए आप, I walked into the house through the garden, I walked into the house through the garden, यानी मैं मकान के अंदर चला गया गार्डन की तरफ से। इसी तरह है मेटल्डा ए रिच हैड फ्रेंड नेम वाज हुज फॉरेस्ट, है ये मैंने पहले आपको बताया है, इसमें भी नाम आता है पहले, तो नाम को पहले लाइए, मेटल्डा हैड ए रिच फ्रेंड हुज नेम वाज मैम फॉरेस्टर। इसी तरह यहाँ पर है टीचर टुक बोली स्पेशल इन हर इंटरेस्ट, तो पहले इसमें नाम कौन है, इसमें बोली है, बोली को पहले लाइए, बोलीज टीचर, बोलीज टिक लाइए, टीचर, बोलीज टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, बोलीज टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो ये कुछ जुमलड लेटर्स थे, जुमलड सेंटेंसेस थे, तो इनको किस तरह आप करेंगे तो ये भी आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे कुछ जुमलड लेटर्स है, इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप ये खुद भी देख सकते हैं। Thank you. Have a nice day.